दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में सत्ता की कमान है। लेकिन बाबा के इस रामराज्य में क्या अराजक तत्वों को खुली छूट मिली हुई है, खासतौर पर सावन के महीने में? क्योंकि ऐसी तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है जहां पर कहीं मारपीट हो रही है, कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि बाबा की सरकार में हो क्या रहा है। और गाजियाबाद से जो घटना निकलकर सामने आई है उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया है। आखिरकार मामला क्या है और बाबा की सरकार में ये जो एनकाउंटर पुलिस है ये तमाशबीन क्यों बनी हुई है, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गाजियाबाद से एक तस्वीर उभर कर सामने आई है। हिंदू रक्षा दल नाम का एक संगठन है जिसने KFC और नजीर नाम के जो आउटलेट्स हैं खाने के, जो नॉनवेज परोसते हैं, वहां जाकर उनका शटर जबरन बंद करवा दिया। और न सिर्फ शटर बंद करवाया बल्कि धमकी भी दी कि हिंदू जो चाहेंगे वही होगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना भोलेनाथ को डेडिकेटेड होता है और वो तप संयम का प्रतीक भी होता है। लेकिन किस तरह से हिंदू रक्षा दल के लोग वहां पहुंचते हैं और किस तरह से हंगामा करते हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद जो खबर है वो भी बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यूपी तक पर यह खबर लगी है। लिखा है, जय श्री राम का नारा लगा, गाजियाबाद के KFC रेस्टोरेंट में घुस गए हिंदू रक्षा दल के ये लोग, लड़की समझाती रही पर नहीं माने। गाजियाबाद के KFC रेस्टोरेंट में हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने नारेबाजी कर हंगामा किया और जबरन शटर बंद करवा दिया। आरोप लगाया कि सावन में नॉनवेज बिक्री से कांवड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अब इस पूरे हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी खबर में अंदर लिखा है दोस्तों, गाजियाबाद में एक कथित हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट को जबरन बंद करवा दिया। यह घटना गुरुवार की है और अब इस हंगामे का पूरा वीडियो सामने आ रहा है। इस संगठन के लोगों का आरोप है कि KFC रेस्टोरेंट नॉनवेज बेच रहा है, जिससे सावन में कांवड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हंगामे के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस संगठन के लोग जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भगवा झंडा लेकर KFC रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। इस वीडियो में एक युवक को यह कहते हुए भी देखा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान है, यहां जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। अब बताइए दोस्तों, हिंदुस्तान है, जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। और हिंदू क्या ये चाह रहे हैं कि KFC या फिर तमाम ऐसे रेस्टोरेंट या फिर जगहें वो बंद कर दी जाए, उन पर ताला लगा दिया जाए 1 महीने के लिए कम से कम, जब तक सावन चल रहा है, कि भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की। अब बताइए दोस्तों, KFC या फिर ये जो दूसरे आउटलेट्स हैं, क्या ये खुले तौर पर मांस बेच रहे हैं और क्या ये अनाधिकृत है? क्या सरकार ने कह रखा है, मना कर रखा है KFC वालों को या फिर तमाम लोगों को कि आप नॉनवेज नहीं परोस सकते हैं? और अगर सरकार ने मना नहीं कर रखा है तो फिर हिंदू रक्षा दल वाले लोग होते कौन है? और इन लोगों को देखिए, इनकी उम्र बहुत ज्यादा 25 साल 30 साल होगी, इससे ज्यादा के ये लोग नहीं है। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अभी बाइट भी सुनाऊंगा कि किस तरह से ये लोग एग्रेसिव होकर ये बात कह रहे हैं कि सावन में ये सब हम खुलने नहीं देंगे। लेकिन क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? कानून व्यवस्था को हाथ में क्या गाजियाबाद के अंदर लिया जा रहा है और सरकार बैठकर तमाशा देख रही है क्या? ये जो पुलिस वाले हैं, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि पुलिस वाले एक एक करके सबको हटा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है। यानी कि पुलिस भी एक तरह से तमाशबीन बनी खड़ी हुई है और वहां पर नारेबाजी हो रही है। वहां पर कहा जा रहा है कि ये दुकान बंद कर दीजिए, वो दुकान बंद कर दीजिए। हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है इस संगठन के द्वारा। हाथ में आप देख सकते हैं जय श्री राम का आपने झंडा ले लिया है, मुंह पर आप जो है नारे लगाएंगे जय श्री राम के और इस तरह का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की भावनाएं सच में आहत हो रही हैं? क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो नॉनवेज से पूरी तरीके से परहेज करते हैं? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉनवेज को एक धर्म से भी जोड़कर देख लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आंकड़े क्या कहते हैं। आप आंकड़े जानेंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे और उन आंकड़ों पर मैं पहले आऊंगा, इसके बाद खबर में आगे बताता हूं कि हुआ क्या। दोस्तों, आज तक की यह खबर है, लिखा है, भारत में कितने शाकाहारी और कितने मांसाहारी? महिलाओं के मुकाबले भारतीय पुरुष ज्यादा मांसाहारी। 15 से 49 आयु के पुरुष जो सप्ताह में कम से कम एक बार मांसाहार खाना खाते हैं। अब देखिए, इसमें आंकड़ा भी दिया हुआ है, शहर का अलग, ग्रामीण का अलग, कुल लोग दिया हुआ है। तो महिलाओं में 50.8%, शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में 42.4%, कुल मिलाकर 45.1% जो महिलाएं हैं
वो नॉनवेज का सेवन कर रही हैं। पुरुषों में देखिए तो 60% शहरों में, 55.8% ग्रामीण क्षेत्रों में, कुल मिलाकर 57.3% जो पुरुष हैं। ये पूरे ओवरऑल इंडिया की, भारत की बात हो रही है। अब दोस्तों धर्म के आधार पर आ जाइए। देखिए ईसाइयों में 78% महिलाएं, 80% पुरुष। मुस्लिमों में 70.2% महिलाएं, 79.5% पुरुष। बौद्ध धर्म में 62.2% महिलाएं, जबकि पुरुष 74.1% के आंकड़े पर आते हैं। हिंदुओं में देखिए 40.7% महिलाएं, 52.5% पुरुष। सिखों में महिलाएं 7.9%, पुरुष 19.5%, जैन में 4.3% और पुरुष 14.9% का आंकड़ा है। इसके अलावा एक और आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों। कौन से राज्य में मांसाहार के ज्यादा शौकीन लोग रहते हैं? भारत के तटीय इलाकों में 15 से 49 साल के पुरुष हफ्ते में एक बार मछली, चिकन और मीट खाते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश, जहां पर यह हंगामा हुआ है गाजियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश में 30.2% आंकड़ा है दोस्तों। यानी कि यहां पर 25 से 50% के बीच में, यानी कि 30% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। अब बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर 30% से ज्यादा, क्योंकि ये आंकड़े पुराने हैं थोड़े, तो अब ज्यादा कम हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन 30 अगर आप एवरेज मान के चल रहे हैं, अभी भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं। और क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम है या फिर अन्य धर्मों के हैं, क्या हिंदू लोग नहीं है? इसको लेकर भी मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। प्यू रिसर्च सेंटर 2021 के सर्वेक्षण के मुताबिक जैन धर्म में केवल 8% मांसाहारी हैं, 92% शाकाहारी हैं। सिख धर्म में आ जाइए तो 41% मांसाहारी हैं, 59% शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म में 56% मांसाहारी लोग हैं, 44% शाकाहारी लोग हैं। बौद्ध धर्म में 75% मांसाहारी हैं, 25% शाकाहारी हैं। ईसाई धर्म में 90% मांसाहारी हैं, 10% शाकाहारी हैं। मुस्लिमों में 92% मांसाहारी है, 8% शाकाहारी हैं। लेकिन ये जो हिंदुओं का आंकड़ा है दोस्तों, 56% मांसाहारी लोग हैं। अब बताइए, हिंदू रक्षा दल ये दावा कर रहा है कि ये भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की, लेकिन 56% जो हिंदू हैं वो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और केएफसी मांसाहार ही परोसता है। कोई जबरदस्ती किसी के मुंह में डालने तो जा नहीं रहा है, वहां लोग जाते हैं शौक से और वो जो सेवा केएफसी दे रहा है उसका लाभ उठाते हैं या फिर मांसाहार का सेवन करते हैं। अब उन 56% लोगों को सवाल पूछना चाहिए हिंदू रक्षा दल से कि क्या केएफसी बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। केएफसी अगर कुछ परोस भी रहा है और उससे अगर आपको आपत्ति भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भावनाओं को आहत करने वाला नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको आपत्ति है और खुले तौर पर आपको ये पसंद नहीं है तो आप प्रशासनिक मदद लेंगे, ना कि खुद झंडा लेकर वहां एग्रेसिव होकर तोड़फोड़ करने पहुंच जाएंगे, मारपीट करने पहुंच जाएंगे और शटर बंद करने लगेंगे और आप ये कहेंगे कि ये हिंदुस्तान है, यहां पर वही होगा जो हिंदू चाहेंगे। देखिए ये देश सबका है, हिंदू जितने इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी धर्म के लोग यहां पर रहते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, किसी की कोई ना ज्यादा है ना कम है अहमियत। अब ऐसे में अगर कोई ये कहेगा कि हम जो चाहेंगे वही होगा, तो फिर दूसरे धर्म के लोग भी कह सकते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, फिर तो तनाव की स्थिति हो जाएगी, आपस में मारपीट हो जाएगी और आंख के बदले आंख लेंगे तो सभी अंधे हो जाएंगे। अब बताइए केएफसी या फिर नजीर जो भी है, ये ऐसे और भी आउटलेट हैं जो मांसाहार परोस रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर क्या इनकी शिकायत नहीं की जा सकती थी? क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि हमको इस चीज से आपत्ति है, अगर ये अपने आउटलेट बंद रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा? या फिर लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, आप शिकायती पत्र लेकर जाते हैं, आप तो सीधा घुस गए दुकान के अंदर। ये गुंडाई नहीं तो क्या है, ये अराजकता नहीं तो क्या है? और पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी हुई है, तो इस पुलिस को किस तरह से देखा जाए? 1 महीने में मीट की दुकानें बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अगर ये आगे भी नजीर खुला, केएफसी खुला, हिंदू रक्षा दल इसी तरह रोडों पे उतरेगा। हिंदू रक्षा दल पूरा प्रदर्शन करेगा। नजीर और केएफसी और अन्य जितनी भी दुकानें चल रही हैं, हिंदू रक्षा दल बंद करा के रखेगा इसे पूरे सावन के महीने। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, तो क्या इन्होंने खुली छूट दे रखी है ऐसे संगठनों को कि आप जाइए कहीं पर भी घुस जाइए जाकर और जो मना है वो करिए? लोनी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद दावा करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर दिन लाखों गाय कट रही हैं। गाजियाबाद के अंदर वो बात करते हैं, उसको लेकर तो कोई जवाब नहीं आता है। हिंदू संगठन कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर नहीं पहुंचते हैं कि भाई बताइए इतनी गाय कट रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तमाशबीन बने क्यों खड़े हैं? आप तो दावा करते हैं कि हम गाय की सेवा करते हैं,
गाय हमारे लिए पूजनीय है। अब बताइए, इस तरह की परिस्थितियों के बीच में केएफसी का आउटलेट बंद करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है सावन है। अब सावन है तो क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग खाते हैं वो ना खाएं और जो नहीं खाते हैं वो खाने लगे। ये धर्म का विषय है। कुछ लोगों को चीजें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को चीजें नहीं पसंद होती हैं। ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। इसमें कोई संगठन आकर ये नहीं बताएगा कि आपको ये दुकान खोलनी है या फिर ये दुकान बंद करनी है। ठीक है, अगर आपको आपत्ति है तो कानून का सहारा लीजिए। कानून इतना पंगु नहीं हो गया है इस देश के अंदर कि वो आपकी मदद ना कर पाए। आपको आपत्ति है, आप लिखित शिकायत दीजिए या फिर पुलिस के पास जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, डीएम, एसपी सब कोई बैठा हुआ है, उनके पास जाइए, अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए और उसके बाद जो एक्शन होगा वो कानूनी तौर पर होगा। आप कौन होते हैं वहां पर झंडा उठाकर पहुंच गए और इस तरह से हंगामा कर रहे हैं? दोस्तों, इस खबर में भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर होटलों के मालिकों के नाम लिखने वाले मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही तमाम विवाद सामने आए हैं। ऐसा ही एक विवाद कांवड़ रूट पर मौजूद होटलों पर उनके मालिकों के नाम और पहचान वाला क्यूआर कोड लगाने को लेकर भी हुआ है। यूपी सरकार ने 25 जून को निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों को अपनी पहचान बतानी होगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। ये याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक्टिविस्ट आकार पटेल की ओर से दाखिल की गई। इस याचिका में तर्क दिया गया कि यूपी सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन है। साल 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एक ऐसे ही आदेश पर स्टे लगा दिया था जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपने मालिक और स्टाफ का नाम डिस्प्ले करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है। यूपी सरकार को इस मामले में 22 जुलाई तक अपना जवाब देना है। अब देखिए, एक तरफ मामला कोर्ट में है कि आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि आप डिस्प्ले करें और नाम जो है क्यूआर बताएं उसको। अब इस पूरे मामले पर 22 तारीख को सुनवाई भी होनी है। इस बीच हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंच जाते हैं केएफसी के आउटलेट पर फोटो खिंचवाने के लिए। मुझे तो यही लगता है कि फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा मीडिया की कवरेज मिल जाएगी, इसलिए ये लोग गए वहां पर और उसके बाद हंगामा काटा, शटर बंद करवाया। कानूनी तौर पर क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए, इस सरकार को बताना चाहिए। ऐसे तो हम भी कल को चले जाएंगे किसी दुकान पर, हमको ये पसंद नहीं है, आज दुकान का शटर बंद कर दीजिए। आप बताइए, हमारी भावनाएं आहत होने लगेंगी, तब हम कहेंगे कि बंद कर दीजिए, हमको ये पसंद नहीं है। तो ऐसे क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा? कुछ लोगों को आपत्ति है तो प्रशासन क्या इतना पंगु हो गया है कि उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनको खुद ही जाना पड़ रहा है ये सब करने के लिए? इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और ये कोई धर्म का विषय नहीं है दोस्तों, ये धर्म का विषय नहीं है, कानून व्यवस्था का विषय है, सिस्टम को बनाने का विषय है। क्या इससे पहले कांवड़ यात्राएं नहीं होती थी? क्या इससे पहले सावन नहीं आया है क्या कभी? लेकिन सावन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही खास क्यों बन रहा है और किस तरह से ये जो हिंदू संगठन है ये एग्रेसिव हुए पड़े हैं, ये इस चीज का कोई जवाब देने के लिए है क्या? और क्या इस चीज का जवाब मिल भी पाएगा अपने आप में, यह भी सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।